इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं दर्ज होती हैं जिन्हें जानने के बाद यकीन नहीं हो पाता कि ये सच है। नहीं तो किसने सोचा था कि पाकिस्तान को बनाने वाले पाकिस्तान के कायदे आजम जो किसी कीमत पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान चाहते थे, वो जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना असल में उनकी जड़ें इस्लाम नहीं बल्कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी। सुनकर आपको भी शौक लगा होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। जिन्ना का खानदान राजपूतों से जुड़ा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैंने सोचा आपको इस बात की तह तक ले जाऊं कि असल में जिन्ना थे कौन, उनका खानदान आता कहां से था और क्या वो घटना थी जिसकी वजह से जेना भाई ठक्कर असल में आगे चलकर जिन्ना बन गए। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दोनों एक ही राज्य की पैदाइश थे, गुजरात। गांधी पोरबंदर में पैदा हुए और जिन्ना के माता पिता काठियावाड़ इलाके के राजकोट जिले में पानेली मोटी गांव के रहने वाले थे। कहा जाता है कि वो कहीं बाहर से आकर पानेली गांव में बस गए थे। जिन्ना की सबसे पहली बायोग्राफी लिखी थी बोलिथो ने। बोलिथो ने जिन्ना के खानदान को ढूंढने में खूब मेहनत की और तब जाकर कहीं उन्हें पता चला कि जिन्ना का खानदान पहले मुल्तान में रहा करता था। ये लोग वैश्य समाज से जुड़े हुए थे और लोहाना इनकी जाति का नाम था। इनका खानदान लेन देन का बिजनेस करता था। माना जाता है कि 18वीं सदी की शुरुआत में ही इस जाति के कई लोग गुजरात के काठियावाड़ इलाके में आकर बस गए थे। इसमें से कई ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने 18वीं सदी के पहले ही दशक में इस्लाम कबूल कर लिया। इसमें से एक परिवार था अजीम प्रेमजी का, जिनको आप जानते होंगे, और दूसरा परिवार था जिन्ना के पुरखों का। इसमें जिन्ना के परिवार में आगे चलकर पूंजा भाई ठक्कर पैदा हुए। लेकिन सवाल है कि जिन्ना के पुरखों ने इस्लाम को एक्सेप्ट क्यों किया। इस बारे में चिमन भाई पटेल इंस्टीट्यूट के निदेशक और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर हरि देसाई बताते हैं कि पूंजा भाई ठक्कर के बेटे थे जेना भाई ठक्कर। जेना भाई ठक्कर के बेटे हुए महमद यानी मोहम्मद अली जिन्ना। यह परिवार कभी हिंदू हुआ करता था। पूंजा भाई ठक्कर ने मछली का बिजनेस शुरू किया था, जिसे उनकी रूढ़िवादी लोहाना जाति ने एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे में उनके मछली का बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इस विरोध के बाद पूंजा भाई ने आगे चलकर इस्लाम को कबूल कर लिया। डॉक्टर हरि देसाई कहते हैं कि बाद में वो हिंदू बनना चाहते थे, लेकिन लोगों को ये मंजूर नहीं था। इसी वजह से उन्होंने अपना परिवार साथ लिया और कराची शिफ्ट हो गए। अब उनके बेटे जेना भाई आगे चलकर जिन्ना कैसे बने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जेना भाई के जिन्ना बनने के बारे में भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने डिटेल में बताया है। वो बताते हैं कि उस दौर में कराची अंग्रेजों से भरा हुआ शहर था। यहीं पर काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात एक अंग्रेज ऑफिसर से हुई, जिनका नाम था सर फ्रेडरिक ली क्राफ्ट। ये डगलस ग्राहम एंड कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। फ्रेडरिक की वजह से जेना भाई के जैसे अच्छे दिन वापस आ गए। उनका मछली का कारोबार दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा। फिर कराची में ही जेना भाई की पत्नी मीठी बाई ने 25 अक्टूबर 1876 के दिन एक बेटे को जन्म दिया। अभी तक पूंजा भाई के घर में सारे मेंबर्स का नाम हिंदुओं की तरह था, लेकिन इस बच्चे के बाद से कहानी बदल गई। दरअसल कराची काठियावाड़ जैसा नहीं था। यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आसपास के बच्चों के नाम भी वैसे ही थे जैसे मुस्लिम फैमिलीज में रखे जाते हैं। अब क्योंकि पूंजा भाई भी इस्लाम को कबूल कर चुके थे, हिंदू धर्म छूट चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा नाम न रखा जाए जिससे कि आगे चलकर उनके बच्चों को कोई नुकसान हो, कोई प्रॉब्लम हो। इस तरह बहुत सोच समझ कर उन्होंने इस बच्चे का नाम रखा मोहम्मद अली जेना भाई। अब भले ही इस्लाम इस परिवार ने अपना लिया हो, लेकिन पिता का नाम जोड़ने की जो परंपरा थी, इसे उन्होंने नहीं छोड़ा था। जब जिन्ना बड़े हुए तो 3 साल तक इन्हें गांव के मदरसे में पढ़ाया गया। फिर वो कराची के चर्च मिशन स्कूल में गए। यहाँ पर कई अंग्रेज बच्चे भी आते थे। इन्हीं बच्चों की देखा देखी जेना भाई ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली जिन्ना कर लिया, और इसी के साथ फ्रेडरिक के कहने पर जेना भाई परिवार ने भी अपना नाम जिन्ना कर लिया। पाकिस्तान के जाने माने इतिहासकार मुबारक अली भी कहते हैं कि जिन्ना के दादा और पिता का नाम जिस तरह का था, उसे तो यही लगता है कि यह परिवार हिंदू से मुस्लिम बना था, और 18वीं सदी में तो वैसे भी कई हिंदू खोजा मुसलमान बने थे। हालांकि दोस्तों, ये कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी दिखती है। कई ऐसे इतिहासकार भी हुए हैं जिन्होंने जिन्ना की जड़ों को ईरान से जोड़ा है। अमेरिका के जाने माने इतिहासकार हैं स्टैनली वॉलपोर्ट। उन्होंने जिन्ना पर एक किताब लिखी है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि जिन्ना का जन्म शिया मुस्लिम खोजा परिवार में हुआ था। ये इस्माइली आगा खान के अनुयायी होते हैं। 10वीं से 16वीं सदी के बीच में हजारों खोजा परिवारों को ईरान में अत्याचार से परेशान होकर पश्चिमी भारत सहित कई इलाकों में भागना पड़ा था। जिन्ना के पूर्वज कब भागकर आए, इसकी सही तारीख नहीं पता है।
खोजा बिजनेस करने वाला समुदाय था और दुनिया भर में कारोबार के लिए ये ट्रैवल करते रहते थे। ये लोगों के साथ तेजी से घुल मिल जाते हैं और दूसरी भाषाएं भी सीख लेते हैं। ये बहुत तेज तर्रार होते हैं और सुखी संपन्न भी। हालांकि इस तरह के दावों को मानने वाले बेहद कम लोग हैं। आज भी बहुत लोग ये नहीं मानते हैं कि जिन्ना का कोई ताल्लुकात ईरान से था। फिर जिन्ना की बायोग्राफी लिखने वाले पाकिस्तान के अजीज बेग तो ये तक दावा करते हैं कि एक बार जिन्ना ने ही उनको बताया कि उनके पूर्वज पंजाब के साहिवाल राजपूत थे, जिन्होंने इस्माइली खोजा परिवार में शादी कर ली थी और फिर वो मुसलमान बन गए। हालांकि इस बात के सबूत नहीं मिलते हैं कि जेना भाई का संबंध राजपूतों से था या नहीं, लेकिन इसके सबूत जरूर मिलते हैं कि उनके परिवार ने इस्लाम को अपनाया था। इतिहासकारों के अलावा बीबीसी ने इस बारे में रिसर्च की थी तो उन्हें पानेली गांव के कई लोगों ने बताया कि पहले जिन्ना का परिवार यहीं रहता था और बाद में उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। आज भी जिन्ना के 2 घर गुजरात में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों में इस बात का गर्व भी है कि जिन्ना यहाँ पैदा हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, और इस बात का दुख भी है उन्हें कि उन्होंने ही भारत के आगे चलकर 2 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों ये थी कहानी कि जिन्ना हिंदू थे या फिर मुसलमान थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।